टाइम मैनेजमेंट ही बहुत बड़ा इशू है। टाइम मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा खेल होता है किसी भी हायर एग्जाम में। हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको टाइम मैनेजमेंट की वजह से अच्छा रिजल्ट दे पाता है, अदरवाइज आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो मेक श्योर कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हम जो टाइम टेबल बना रहे हैं उस टाइम टेबल में अपने आप को हर गैप के बाद 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा दे, खुद को रिलैक्स होने के लिए, या खुद जो रह गया हो उसको दोबारा कर पाए, या कुछ छूट गया है उसको कर ले। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में आप सवाल कर रहे होंगे अभी तक की प्रैक्टिस में। कोई जवाब नहीं है? तो जो 3 मिनट में कौन है भाई, इतना महान कौन है? हाँ, ये तो कर सकता है शायद। हाँ चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि हम जब मेडिकल का एग्जाम देते हैं तो 1 मिनट में एक सवाल करना होता है, तो तुम्हारे पास तो 2 मिनट एक्स्ट्रा ही है, 3 मिनट। तो कोशिश ये करें कि हर सवाल को 4 मिनट में ही खत्म कर दें। आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो, समझे? और इसको सुनो, गौर से सुनो, मैं सबको ऑब्जर्व कर रही हूं, किसी भी दिन पकड़ लूंगी किसी को भी, ठीक है? तो अगर मैं अपना टाइम मैनेजमेंट अपने सवालों को लेकर प्रॉपर नहीं कर पा रही हूं, तो मेरा जो लैक ऑफ रहता है ना, कि मेरा लैग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो बच्चों के रोने कुछ दिनों बाद चालू हो जाते हैं कि मेरा वो चैप्टर रह गया, मेरा ये सवाल रह गया, वो कम हो जाएगा। एकदम खत्म नहीं होगा, लेकिन वो कम हो जाएगा। रिवीजन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अभी तो तुम लोगों को डीपीपी के साथ रिवीजन मिलेगा, मतलब आप पिछले साल के भी सवाल उसमें करेंगे, लेकिन रिवीजन का भी प्रॉपर चैप्टर वाइज तरीका होना चाहिए। अब आपके पास ओनली 9 मंथ्स हैं जनवरी अटेम्प्ट तक के, उसी बीच में एक अजीब सा प्रेशर क्रिएट होने लगेगा जिसे बोलते हैं बोर्ड एग्जाम। और आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम का प्रेशर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लेते हैं, क्योंकि बच्चे ना ले, उनके माँ बाप तो दिलवाई देते हैं। ऐसी उनकी चेष्टा रहती है कि अरे तू तो बोर्ड में भी फेल हो जाएगा या फेल हो जाएगी, ठीक है? तो इस प्रेशर को रिलीज करने का बेस्ट तरीका है कि हम अपने प्रॉपर सारे रिवीजन प्लान्ड स्ट्रक्चर में करें। टाइम टेबल प्रॉपर बना लीजिए, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। जब आप टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे जिनको आप अपनी समस्या के समाधान के तौर पर यूज कर पाएंगे। और जो मतलब मान लेते हैं कि जो टॉप के ऊपर के 10 हैं उनमें भी होगी दिक्कत, जो ऊपर के टॉप के 10 हैं उन्हें छोड़कर जो बाकी सारे हैं उनको अपने आप को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा, गैजेट्स कितने लोग हर समय यूज कर रहे होते हैं? कितना समय अपने पेरेंट्स को दे पाते हैं आप लोग? 2। अच्छा, 25 मिनट। मतलब ऐसा मत करो यार, उन्होंने तुमको पैदा किया तो कम से कम घंटा 2 घंटा तो बनता है उनके लिए। देखो ऐसा है, सुनो, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर टाइम लगाएं, लेकिन दिन भर के पूरे 24 घंटे में 1 घंटा मम्मी पापा बहन भाई उसके साथ बैठकर अपने आप को रिफ्रेश करें, क्योंकि पेरेंट्स बहुत अच्छे रिफ्रेशमेंट मीटर होते हैं, लेकिन वो टेंशन भी बहुत देते हैं। तो जो अच्छा सुनो सीरियस बात हो रही थी ना, तो जब क्या होता है ना, जब पेरेंट्स के साथ आप अपने डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि मैं ये करता हूं तो मुझे ये होने लगता है, या मेरे को ये है, मतलब अपनी बातें अगर आप अपने पेरेंट्स से करते हैं, तो एक आध पेरेंट्स को छोड़कर बाकी सभी पेरेंट्स सुनने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे को क्या इशू आ रहा है। वो इशू मोस्ट प्रोबेबली हमारे तक पहुंच ही जाएगा पेरेंट्स के थ्रू। बच्चों के थ्रू पहुंचे तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ कि सारे बच्चे मुझसे बात करें, तो मैं कर भी लेती हूँ। एक आध दो को तो मैं डेली टोकती रहती हूँ, 2-4 बच्चों के तो मैंने नाम ही रख दिए हैं, एक आध होगा इसी क्लासरूम में है ना? तो अच्छा बस सर आने वाले होंगे, ठीक है? तो एक आज का की पॉइंट ये है कि हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है?
और जो अभी आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट आ रहा है, इसके रिजल्ट के आने के बाद मैं सारे बच्चों से पर्सनली उनके एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम, ठीक है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किस चीज से आपको दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत सारे रहते हैं, तो मैं वो सब चीजें पर्सनली हर बच्चे से पूछूंगी। तो मेक श्योर कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा तो जिसके 15-20% नंबर आ रहे होंगे, गारंटी है कि वो 10% से ऊपर इनहेंस होंगे अगर आपने अपना टाइम प्रॉपर रखा तो नेक्स्ट टेस्ट के बाद संडे, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे तक आपका रिजल्ट आएगा। फ्राइडे से वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रॉपर सिचुएशन, ठीक है, और उसका फिर हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। बट ये नहीं करना है कि हम सिचुएशन क्रिएट करें, नो, डोंट क्रिएट एनी मैस विद यू। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए, गैजेट्स से दूर रहिए, यार दोस्तों से दूर रहिए। कोई भी किसी का नहीं होता है, अगर आप कुछ बन जाएंगे तो आपके साथ सब होंगे, अगर आप कुछ नहीं बने तो आप जैसे बहुत होंगे, ठीक है।